जब आप डिसओबीडियंट होंगे, जब आप अनाज्ञाकारी होंगे, जब आप परमेश्वर के विरोध में आप काम करेंगे, तब आपके अंदर शैतान का डर आ जाएगा, बीमारी का डर आपको सताना शुरू कर देगा। जब आप परमेश्वर के विरोध में अनाज्ञाकारिता करेंगे, जब आप परमेश्वर के विरोध में आप बिल्कुल गलत कार्य करेंगे, उसकी आज्ञाओं को नहीं मानेंगे, तब शैतान आप में बल पाएगा। और यही हुआ, साउल अनाज्ञाकारी रहा दोनों रीति से, दोनों बलिदान के सही समय पर उसका इंतजार नहीं किया परमेश्वर के दास का, इसलिए वो अनाज्ञाकारी हुआ। और दूसरा ये, उसने प्रेम किया शत्रुओं के जानवरों से और उन चीजों से जो उनको घात कर सकते थे। और इन दोनों चीजों में साउल फेल हुआ। बाइबल कहती है कि जब वो प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने कहा मैं इसकी नहीं सुनूंगा। हमारे साथ पहला सामुएल जल्दी से पढ़ें, पहला सामुएल 28 अध्याय और 6वीं आयत। शत्रु उसके द्वार पे खड़े थे और वो अटैक करने की पूरी तैयारी कर रहे थे, आक्रमण करने की, और इज़राइल को हराने की पूरी तरीके से, उस राजा को मारने की साउल की पूरा वो शत्रु तैयारी कर रहे थे। और क्या हुआ वहां पे, देखिए पढ़िए हमारे साथ। पहला सामुएल 28:6 में क्या लिखा है? जब साउल ने यहोवा से पूछा, तब यहोवा ने ना तो सौंपने के द्वारा उससे उत्तर दिया, नोट करिएगा आप, ना उरीम के द्वारा और ना भविष्यवक्ताओं के द्वारा उसे उत्तर दिया। यही साउल को किसने चुना था? परमेश्वर ने। इसी साउल को राजा किसने बनाया था? परमेश्वर ने। इसी साउल को आशीष किसने दिया था? परमेश्वर ने। इसी साउल को, जो बिन्यामीनी गोत्र का था, सबसे निचले गोत्र का था, इसे सबसे ऊंचे पायदान पर रखा कौन था? परमेश्वर ने। पर इसने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना। हेलो, ध्यान से समझिए, इसने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना और जल्दबाजी किया, जो खुद ऑफरिंग चढ़ाया, याजक का इंतजार नहीं किया, इसलिए वो फंसा। और परमेश्वर ने कहा तू शत्रुओं की संपत्ति से मोह नहीं करना, शत्रुओं की संपत्ति को खत्म कर देना। पर ये सारे गाय भैंसों को, जो हष्ट पुष्ट गाय भैंसे थी, उसको अपने घर लेके आ गया साउल। इसलिए खुदावन गुस्सा हुआ। क्या हुआ? उसने आज्ञा दिया, बगल वाले से बोलो आज्ञा दिया था, पर आज्ञा नहीं माना। और जब वो फिर प्रार्थना कर रहा था, तो प्रभु ने यहां क्या कहा, पढ़िए इसको हमारे साथ। उसने क्या कहा? जब वो साउल दुआ कर रहा था, तो साउल ने यहोवा से पूछा, प्रार्थना कर रहा था, पूछा, तब यहोवा ने ना तो उसे स्वप्न के द्वारा उत्तर दिया, और ना उरीम के द्वारा, और ना भविष्यवक्ताओं के द्वारा। ध्यान से सुनना, आप परमेश्वर से उत्तर पाना चाहते हैं कि नहीं पाना चाहते? आज प्रभु अपना उत्तर ऐसे ही देते हैं। आप सेवकाई में बैठते हैं, उत्तर आपको मिलता है। आप सोते रहते हैं, स्वप्न में प्रार्थना करके आपको उत्तर मिलता है। आप उसकी आज्ञाओं में रहते हैं, प्रभु आपको दर्शन में अपने मर्जी को आपको बता देते हैं। ध्यान से सुनना है। पर साउल ने इन आज्ञाओं को नहीं माना, परमेश्वर की मर्जी को अपने जीवन में नहीं पूरा किया। और इसलिए परम पिता ने कहा, मैंने साउल को राजा बनने से मैं पछता रहा हूं। और आपको पता है, इस वाक्यांश के बाद जब वो प्रार्थना कर चुका, खुदावन ने कोई उत्तर नहीं दिया। इसका मतलब क्या है? कि जब आप उसके आज्ञाओं में नहीं होते हैं, जब आप उसके मर्जी में नहीं होते हैं, जब आप उसके इच्छाओं में नहीं होते हैं, तो वो आपकी हर बातें नकारता है, वो आपसे हट जाता है, वो आपसे दूर चला जाता है। परमेश्वर किसके फेवर में खड़ा है, परमेश्वर किसके साथ खड़ा है, यही तो मैं आज चर्चा कर रहा हूं आपसे। जो उसकी इच्छाओं में है, जो उसकी मर्जी में है, जो उसके प्लान में अपने आप को लेके जाता है। यीशु ने अपना प्लान दिया, खुदावन ने अपनी योजनाएं दी और कहा कि तू इसे पूरा कर। और आप उसे अगर पूरा करेंगे, तो वो आपके समीप खड़ा है, वो आपके बगल खड़ा है। हर एक कठिन परिस्थितियों में वो आपके जीवन में काम करेगा। आमीन कहें। और ध्यान से सुने, इंसानों के जीवन में जब अहम आता है, वो सोचता है ये स्वयं की इच्छाओं से हुआ। जब आप आत्मिक जिंदगी जी रहे हो, ये एक आत्मिक दशा है। इस परिस्थिति में आपकी ऊंचाई परमेश्वर के ऊपर आधारित है। आप उसे जब प्रसन्न करेंगे, आप जब उसकी मर्जी के अनुसार चलेंगे, आपकी बढ़ोतरी है।
आप जब उसके वचनों को पूरा करेंगे आपकी बढ़ोतरी है। आप जब उसको प्रसन्न करेंगे आपकी बढ़ोतरी है। आप जब उसके वचनों को अपने जीवन में हर वक्त लेके चलेंगे आपकी बढ़ोतरी है। कोई आपको नीचे नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर का फेवर आपकी तरफ रहेगा। प्रभु आपके ओर खड़ा होगा। आमीन कहें। प्रभु आपकी ओर खड़ा रहेगा। बगल वाले से बोलो, प्रभु आपकी ओर खड़ा रहेगा। आमीन। और जब परमेश्वर आपकी ओर खड़ा होगा तो शत्रु की हर चाल आपके ऊपर विफल होगी। आमीन के साथ शत्रु की योजनाएं आपके ऊपर से विफल होंगी यीशु के नाम में। शत्रुओं की मर्जी आपके ऊपर नहीं चलेगी। हालेलुया। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।